बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में आप जान सकेंगे। धमकियां देने वाला पकड़ा गया। असखुद नोटिस लेने का मुतालबा। FIA की फुर्तियां। और मौसम सरमा की पहली बारिश। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि चेयरमैन PTI को धमकियां देने का मामला। इमरान खान को गोली मारने की धमकी देने वाले राय कमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुशीर वजीर आला पंजाब अजहर मशवानी ने ट्वीट पर गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि इससे कबल वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन जिला हाफिजाबाद राय कमर की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान खान को संगीन धमकियों का सख्त नोटिस दिया था। पुलिस को जल्द गिरफ्तारी की हिदायत करते हुए कहा था कि इमरान खान को धमकियां देने वाले के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI को धमकियां देने का मामला है। इमरान खान को गोली मारने की धमकी देने वाले राय कमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुशीर वजीर आला पंजाब अजहर मशवानी ने ट्वीट पर गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि पुलिस ने लीगी रहनुमा राय कमर को गिरफ्तार कर लिया है। हाफिजाबाद पुलिस ने राय कमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मफरूरी की कोशिश करते हुए राय कमर को गिरफ्तार किया है। और इससे कबल वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन जिला हाफिजाबाद राय कमर की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान खान को संगीन धमकियों का सख्त नोटिस दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राय कमर की मुजरिमाना जहनीत अया हो गई। सियासी कारकुन होते हुए एक गुंडे जैसा लबो लहजा इख्तियार किया। भरे जलसे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कत्ल की धमकी दे डाली। लीगी रहनुमा तारड़ साद रफीक और साहिर अफजल तारड़ चुप साधे अपने मुकामी अहदेदार की इंतहाई काबिल एतराज़ तकरीर सुनते रहे। राय कमर ने भड़क मारी कि अगर शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया तो इमरान खान को खुद गोली मारूंगा, फिर वो बच नहीं पाएंगे। लीगी रहनुमा ने संगदिली की इंतहा करते हुए कहा कि इमरान खान को फायर लगने का कतई कोई अफसोस नहीं। इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले से मुलाकात और वकील फराहम करने का भी वादा किया। इमरान खान को वाजिबुल कत्ल करार दिया। इस मौके पर नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साद रफीक अता तारड़ सायरा अफजल तारड़ उनको रोकने की भी जुर्रत नहीं की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राय कमर की मुजरिमाना जहनीत अया हो गई। अदालत ने मुकर्रर कीता है, कहता है कि मनु खैर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नाल मरवाया है। अल्लाह दे फजल नाल तू वाजिबुल कत्ल है। जदों ना हुक्म दिता मैं तेरे खैर मार के विखावांगा जे बच गया तो फिर दसी ए असल तेरे खैर नहीं मरवाया। जेड़ा घड़ी चोर अदालत ने मुकर्रर कीता है, कहता है कि मनु खैर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ नाल मरवाया है। अल्लाह दे फजल तू वाजिबुल कत्ल है। जदों ना हुक्म दिता मैं तेरे खैर मार के विखावांगा जे बच गया तो फिर दसी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ कौम का गम और गुस्सा थम न सका है। शहर शहर गाँव गाँव एहतजाज जारी रहा है। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने फैज़ाबाद इंटरचेंज पर एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी है। कराची लाहौर पेशावर में भी अवाम सरापा एहतजाज रही। कप्तान पर हमला, खिलाड़ी सरापा एहतजाज। फैज़ाबाद इंटरचेंज के मकाम पर PTI कारकुनान ने एहतजाज करते हुए फैज़ाबाद से पिंडी आने वाला ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक ब्लॉक होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। लाहौर में इमरान खान पर हमले के खिलाफ 8 मकामात पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस चौक को बंद कर दिया। लिबर्टी एहतजाज में तहरीक इंसाफ के रहनुमा खूब गर्जे बरसे। रिंग रोड, बाबू साबू अब्दुल्ला, गुल इंटरचेंज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची की नुमाइश शुरंगी भी कप्तान के हक में नारों से गूंज उठी। शिरका रैली की सूरत में तिब्बत सेंटर तक गए। कुछ देर बाद धरना खत्म कर दिया। सखर हैदराबाद में भी अवाम मुजाहिरीन का एहतजाज। पेशावर और कोयटा में भी कप्तान के चाहने वाले सड़कों पर आ गए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। मियांवाली में कोट चांदना के मकाम पर एहतजाज किया गया। पिंडी भटिया सुखेकी मंडी में भी PTI के कारकुनान ने एहतजाज किया।
पाकिस्तान का मतलब क्या? शेखपुरा, गोजरा, सरगोदा, मुल्तान, वुहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, खानपुर, झेलम में भी मकामी क़यादत की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। मैसी, बहावलपुर, रुजान, राजनपुर में भी मुजाहिरा किया गया। खबरों में आगे देखिए, पुलिस पर हमला, और बच्चों की किफालत का ऐलान। इमरान खान पर कातिलाना हमला, ओवरसीज पाकिस्तानी सराप एहतजाज। कनाडा के शहर टोरंटो में पीटीआई के कारकुनान का मुजाहरा, हजारों अफराद की इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। टोरंटो से अब्दुल मजीद की रिपोर्ट देखिए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि पर पाकिस्तान में कातलाना हमला हुआ, उसके बाद जो है पूरी दुनिया में जो है इस वक्त जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनाडा के शहर टोरंटो में, मिसिसागा में, जहाँ पे आज जो है पीटीआई के कनाडा की जानिब से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ पे जमा है और अपने जो लीडर के साथ जो है उसकी जारी यकजहती कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पीटीआई के रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ आज इनके प्रोटेस्ट का क्या मकसद है। सर बताइएगा, आज यहाँ पे आप क्यों जमा है? आज हम इसलिए जमा हुए हैं कि हमारी जो एक रेड लाइन थी, जिसका हमने इनको पहले कह चुके थे कि ये क्रॉस मत करना, तो वो क्रॉस कर दी गई है। हमारे प्यारे लीडर इमरान खान पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है, उनके खिलाफ ये बाहर निकले हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे तमाम लोगों का ये कहना है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो खान साहब के साथ हैं और उनकी जो आज़ादी मार्च है वो उसको कामयाब देखना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जो है जमा है और इमरान खान के साथ हज़ारी यकजहती कर रहे हैं। जी ठीक है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल मजीद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 3 दिन गुजर गए हैं, इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज न हो सका है। पीटीआई का अदालत जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि लगता है पुलिस पर बहुत दबाव है, FIR दर्ज न होना सवाल निशान। तहकीकात से पहले वाक़े को दूसरा रंग दिया जा रहा है। क्या वाक़े को दूसरा देना बदनीयती नहीं है? IG पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। IG से पूछना चाहिए कि अगर वो बेबस हैं तो किसके हाथों बेबस हैं? फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान पर हमले के मरकज़ी किरदार शहबाज शरीफ है। साजिशों को छूट तले दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कौम पहले ही शहबाज शरीफ का बयानिया रद्द कर चुकी है। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत कोई जगह महफूज नहीं। 1-2 रोज़ में इमरान खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसके बाद इस्लामाबाद की कॉल देंगे। असद उमर का कहना है कि इमरान खान के कत्ल की मुनाजिम साजिश की गई। हुकूमती वज़ीर रोज़ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कौम जानती है ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर, उस पर हमला होता है। उनके अजीज जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ FIR रजिस्टर कराने। थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है लगता है किसी दबाव का शिकार है, उनको एंटरटेन नहीं कर रहा। बड़ी तशवीशनाक बात है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ये जो बेबसी है ये अब आया होती जा रही है। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है, हमने जो अपना मौक़िफ़ है रिपोर्ट लिखवा के दे चुके हैं। अगर ये यहाँ पे FIR नहीं होगी तो फिर हम अदालतों में जाएंगे। ज़ाहिर है कि हमारे लिए वो प्रोसेसेस जो हैं वो खुले हैं। कि राना साहब को जिस तरह से माजी में जितनी उनके साथ हुआ है, शायद वो अपने माजी से कुछ सीखें, लेकिन बाज़ लोग इतने ढीठ होते हैं कि उनको अपना वो कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखते। एक मुनज़्ज़म साजिश करके इस कौम के कप्तान को कत्ल करने की कोशिश की गई। ऐनी शायद मौजूद है कि एक से ज्यादा जगह से फायर आया। ये ऑटोमेटिक वेपन भी इस्तेमाल हुआ है, सिंगल शॉट वाली पिस्टल भी इस्तेमाल हुई है, 2 मुख्तलिफ ऑटोमेटिक वेपन के बल्स भी मारे गए। तुम कितनी देर रोकोगे FIR को? FIR तो कटेगी, हम देखते हैं। मौजूदा हुकूमत कानून की राह में रुकावट डालने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर कातलाना हमले के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त ताहाल जमा ना हो सकी। मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त थाना वज़ीराबाद में जमा करवाई थी। दरख्वास्त पर अब तक डायरी नंबर नहीं लगाया गया। SHO बिजली ना होने का बहाना करके थाने से फ़रार हो गया था। PTI ने इमरान खान पर कातलाना हमले की कोशिश के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का कहा था, दरख्वास्त दी थी, ताहम अब तक FIR दर्ज नहीं हो सकी है।
घोटकी में पुलिस मुकाबले के दौरान 5 पुलिस एहलकार जहां भाग हो गए। डाकुओं और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बोल टीवी के नुमाइंदे बरकत बलोच से। जी बरकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, के कच्चे के इलाके में 3 मुगवियों की बाजियाबी के लिए जो ऑपरेशन जारी था, उसके दौरान डाकुओं जो कि एसएसपी घोटकी के मुताबिक 100 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके दौरान इस वक्त तक 5 शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें एक डीएसपी और 3 जो एसएचओज हैं वो शामिल हैं, जबकि पुलिस एहलकार भी उसमें शामिल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोंती के कच्चे के इलाके के जो यहाँ पर पुलिस स्टेशन है रोंती स्टेशन, वहाँ पर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी को तलब कर लिया गया है और वहां पर जहां पर शहादतें हुई, ताहाल इस वक्त तक लाशें जो हैं वो वहां से हासिल नहीं की जा सकी। ताहम जो 2 जख्मी थे, 3 एहलकार, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो शोधा हैं उनकी लाशें हासिल की जाएंगी, जस्द खाकी हासिल किए जाएंगे, उसके बाद मजीद पुलिस की कार्रवाई होगी। ताहम इस वक्त तमाम तर दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस ने नाके लगा दिए हैं, चेकिंग शुरू कर दी है। ताहम इस वक्त पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। जी ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शौकत खानम अस्पताल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की, खैरियत दरियाफ्त की और दुआएं दी। रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि कुछ भी हो जाए खान के साथ हैं। इमरान खान से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, अली जैदी, शाह महमूद कुरैशी, साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज और दीगर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने खान के हौसले पहले से ज़्यादा बुलंद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शौकत खानम अस्पताल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। पार्टी रहनुमाओं ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और दुआएं दी। रहनुमाओं ने यकीन दिलाया कि कुछ भी हो जाए खान के साथ हैं। इमरान खान से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, अली जैदी, शाह महमूद कुरैशी और साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज ने भी मुलाकात की। और इमरान खान पर कातिलाना हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने एक और सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया शख्स हमलावर का करीबी अजीज है। हमलावर नवीद ने हमले से कबल मोटरसाइकिल उसी शख्स की दुकान पर खड़ी की। लाहौर में सीडीडी की चौहंग सेल में मरकजी मुलजिम नवीद ने दौरान तफ्तीश ज़बान खोल दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वकास और सज्जाद भट्ट ने मुलजिम नवीद को पिस्तौल और गोलियां 20,000 रुपये के एवज फराहम की। पिस्तौल गैर लाइसेंस याफ्ता और नंबर के बगैर था। केस में ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 4 हो गई। झूठ के पाँव नहीं होते और सच छुप नहीं सकता, ऐसा ही कुछ हो रहा है। इमरान खान कातलाना केस में मुलजिम के मुतज़ाद बयानात ने वारदात के पीछे मुनज़्ज़म साजिशी टोली की मौजूदगी के वाज़े इशारे दे दिए। सवाल ये है कि मकबूल तरीन अवामी लीडर के खिलाफ साजिश करने वाले खतरनाक गेम किसकी ईमा पर खेल रहे हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमला, इनफरादी अमल या वारदात के पीछे पूरा टोला, मुतज़ाद बयानात, शवाहिद, गिरफ्तारियां मामला मशकूक बनाने लगी। 3 नवंबर 4:10 पर इमरान खान पर जानलेवा हमलावर पकड़ा गया। 24 घंटे भी न गुजरे, एक नहीं 2 अलग अलग बयान आ गए। ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? पहले कहा गया हमला आवर अकेला था, लेकिन इमरान खान के काफिले में फायरिंग 3 तरफ से की गई। क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? जाए वक़ुआ से मिलने वाले खौल भी 2 तरह के पिस्तौलों के निकले। क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? हमलावर अकेला था तो फायरिंग से चंद लम्हे कबल गुफ्तगू करने वाला कौन था? क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? हमलावर के बयान के बरक्स अब तक हमले में मुलव्विस 4 मुलजिमों को हिरासत में लिया जा चुका है। क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? -1 का फार्मूला 1 नाकाम, प्लान 2 पर काम शुरू। रियासत मदीने की बात करने वाले खिलाफे मजहब काट की सियासत, क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? हमलावर का बयान, इमरान खान पर तौहीन का इल्जाम। एक बार फिर बयान के बरक्स हकायक कुछ और, पड़ोसी गवाह बन गए। इसके पीछे कोई खात है, ये लड़का इतना बड़ा काम नहीं कर सकता।
ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? पहले बोला दौरान अजान गाना बजाने पर गुस्सा आया, हमला किया। फिर कहा पहले दिन लाहौर से ही कोशिश थी कत्ल कर दूं। क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? मुल्जिम नवीद की फेसबुक शनाख्त भी मजहबी नहीं, शोहो शंशल शख्सियत का इजहार करती है। क्या ये तैयार साजिश का इशारा नहीं? प्रोफाइल में लीगी रहनुमा, बागड़ी के ऐन पीछे खड़ा शख्स भी मुल्जिम। क्या ये तैयार साजिश का वाज़े इशारा नहीं? अब तक की तहकीकात और तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम के बयानात बेरब, मन घड़त, सोच की बात। एक से ज्यादा गिरफ्तारियों ने अकेले मंसूबे का भांडा फोड़ दिया, तो दूसरी जाने पड़ोसियों के बयानात ने मजहब कार्ड का प्लान डिलीट कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।